Good morning, students. Grade 3rd students, take out of your Discovering Science book. Take out of your Discovering Science book. Open your book. Chapter 6, Food and Nutrition. Food and Nutrition. Food means खाना and nutrition means उसके पोषक तत्व. Page number 81. We will read first of all new words. चैप्टर का नेम क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन. फूड मीन्स भोजन एंड न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व. पिकअप द पेंसिल एंड राइट डाउन एक पोषक तत्व. मैम जो आपको मीनिंग बताती है उनको आपको लिखना होता है. अंडरस्टूड? तभी आप समझ पाएंगे. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व. सब्सटेंस मीन्स पदार्थ. दैट आर नीडेड मीन्स जरूरत. फॉर ग्रोथ बढ़ने के लिए. एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास के लिए. ऑफ ऑल लिविंग बीइंग सभी जीवित को, जितने भी जीवित ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सभी को जीवित रहने के लिए सब्सटेंस पदार्थ, वो पदार्थ जो ग्रो करते हैं और विकास करते हैं उनकी जरूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट एफएटी फैट. फैट मीन्स होता है वसा. फैट मीन्स वसा. वैसे फैट मीन्स होता है मोटा, लेकिन यहां फैट मीन्स होता है वसा. अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट एक्ट एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी. वह पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को एक काम करने के लिए जो ईंधन देता है, एनर्जी देता है, वह फैट कहलाता है. नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट गिव अस एनर्जी. वह न्यूट्रिएंट्स, वह पोषक तत्व जो हमें एनर्जी देता है. बॉडी सेल. बॉडी सेल क्या होती है? दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग. सभी जीवित के अंदर स्मॉल स्मॉल बॉडी सेल्स पाई जाती है. देखिए आप इस टाइप से बॉडी सेल्स पाई जाती है. छोटी छोटी सी बॉडी सेल्स पाई जाती है. रफेज. अ टाइप ऑफ फूड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. रफेज वो फूड होता है जो डाइजेशन में, हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो मटेरियल बचता है वो रफेज कहलाता है. उस टाइप का फूड जो उस टाइप का फूड जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. मिनरल. अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ. मिनरल क्या होते हैं? मिनरल वो होते हैं जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ करते हैं और अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं. विटामिन. अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी. विटामिन वो होता है जो डिजीज से हमारी प्रोटेक्ट करने में, सुरक्षा करने में हेल्प करता है, हमें हेल्दी रखता है. विटामिन वो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है जो डिसीज मीन्स बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट रखता है और हमें हेल्दी रखता है. स्वस्थ. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. कीप मीन्स रखना. अस मीन्स हमें. प्रोटीन. लास्ट क्या है? प्रोटीन. अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. वह न्यूट्रिएंट, वह पोषक तत्व, इसेंशियल मीन्स जरूरी, जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में हेल्प करता है. क्या करता है? उस टाइप का न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को ग्रोथ मतलब बढ़ने में, ग्रोथ मीन्स बढ़ने में, रिपेयर मीन्स मरम्मत. जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो उसको रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पेज नंबर 82 देखिए आप.
फूड, FOOD, फूड मीन्स भोजन, फूड मीन्स भोजन. We require a lot of energy. Require means जरूरत. A lot of energy, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है टू गो अबाउट आवर डेली रूटीन. डेली का काम करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है. द फूड दैट वी ईट इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. वो फूड जिसे हम खाते हैं वो किस में कन्वर्टेड मतलब चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है. एनर्जी में चेंज होकर वो हमारे लिए क्या करता है, हमारी बॉडी को नॉर्मल काम करने के लिए, सामान्य रूप से काम करने में हमारी हेल्प करता है वो. सो इसलिए वी ईट फूड, इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं. टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं. लिव मीन्स जीवित रहने के लिए. इट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यह आधारभूत जरूरत है सभी लिविंग थिंग्स, सभी जीवित के लिए. जितने भी जीवित होते हैं उनके लिए खाना उनका आधार होता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट जस्ट एज द कार नीड पेट्रोल टू रन. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल की. रन मीन्स चलने के लिए, दौड़ने के लिए. आर बॉडी टू नीड फ्यूल, ऐसे ही हमारी बॉडी को भी फ्यूल की जरूरत होती है, कुछ ईंधन की जरूरत होती है. फूड इज द फ्यूल, फूड क्या है, हमारा फ्यूल है. फ्यूल मीन्स ईंधन. दैट आर बॉडी नीड्स टू गेट एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. नीड्स मतलब जरूरत होती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी मिलती है. गेट मीन्स मिलना, गेट मीन्स मिलना. टू वर्क एंड फंक्शन, हम जो खाना खाते हैं वो एक टाइप का फ्यूल है जो हमारी बॉडी को वर्क करने में और काम करने में, फंक्शन करने में, अलग अलग फंक्शन करने में, इससे हमें एनर्जी मिलती है. फ्यूल खाने से हमें जो फ्यूल मिलता है उससे क्या होता है, हमें वर्क करने में, फंक्शन करने में उससे एनर्जी मिलती है. फंक्शन ऑफ फूड, फूड के फंक्शन क्या होते हैं. फंक्शन मीन्स काम. देयर आर डिफरेंट वेज इन विच फूड हेल्प अस. फूड जो भोजन जो होता है डिफरेंट वे से, अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ फूड आर गिवन बिलो. कुछ फूड के फंक्शंस यहाँ दे रखे हैं नीचे की ओर. बिलो मीन्स नीचे की ओर. फर्स्ट, फूड गिव्स अस एनर्जी वर्क. फूड हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. एनर्जी में शक्ति, ताकत, इतना तो आप सब जानते हैं ना, एनर्जी में शक्ति या ताकत. ये एनर्जी वर्ड बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट हो रहा है. शक्ति या ताकत. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, शक्ति मिलती है काम करने के लिए, ताकत मिलती है. फूड हेल्प्स इन रिपेयरिंग बॉडी सेल्स. फूड किस में रिपेयर करता है, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, किसी की देखभाल करना. किसकी, बॉडी सेल्स की रिपेयर करने में हमारी मदद करता है. सडन आपके हाथ में ब्लेड से चोट लग गई, नाइफ से चोट लगी, कट लग गया, तो आपको ब्लड आने लग जाएगा. अब उस ब्लड को फटाफट रोकने का काम कौन करता है, फूड करता है, रिपेयर करता है. फूड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ वेरियस बॉडी एक्टिविटीज. फूड क्या करता है, हम जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है. यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम एनर्जी लेस हो जाएंगे, हमें एनर्जी नहीं रहेगी, हमें शक्ति नहीं रहेगी, तो हम काम नहीं कर पाएंगे और हमें क्या, वीकनेस महसूस होगी, वीकनेस फील होगी, चक्कर आने लगेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमें खाना प्रॉपर टाइम पर खाना चाहिए. फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. फूड हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करता है. फूड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. डिजीज मीन्स बीमारियां. फूड हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. फूड हमारी डिजीज, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है. बीमारियों के अगेंस्ट, उसके सामने
लड़ने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हमें कोई बीमारी हो गई, मानो सपोज आपको फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप टैबलेट मेडिसिन तो लेते ही हैं, लेकिन लाइट फूड लेते हैं ना। लाइट फूड लेने के बाद, हल्का खाना लेने के बाद आप मेडिसिन लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिजीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अंडरस्टूड? एक्सेट्रा। पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग के प्लेसेस पर, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, अलग अलग जगह या कई प्रकार की जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग के तो लोग रहते हैं और वो उनका खाना अलग तरह का होता है। जैसे इंडियन कुछ और खाते हैं, नॉर्थ इंडियन के लोग कुछ और खाते हैं, वेस्ट के कुछ और खाते हैं, लाइक इस तरह। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, पीपल लिविंग इन नॉर्थ लाइक ईट दाल, छोले एंड राजमा। नॉर्थ के जो लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? लाइक मीन्स पसंद करना, इट मीन्स खाना। क्या खाना पसंद करते हैं? दाल, छोले एंड राजमा। पीपल लिविंग इन ईस्ट, ईस्ट में जो लोग रहते हैं, लिविंग मीन्स रहना, लिविंग मीन्स रहना। ईस्ट में जो लोग रहते हैं, लाइक टू ईट, उन्हें पसंद है, लाइक मीन्स पसंद, लाइक मीन्स पसंद। इट खर, पैठा एंड मोमोज। खर, पैठा एंड मोमोज। मोमोज आप सब जानते हो ना, खाते हो आप लोग। तो ईस्ट के जो लोग हैं, खर एक ऐसी डिश है, एक ऐसा थिंग है, ऐसी डिश है जिससे अलग अलग वेराइटियां बनाई जाती है। जैसे हम पटेटो की अलग अलग वेराइटियाज बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, वेजी बना लेते हैं, लाइक खर भी एक इस टाइप का थिंग है जिससे अलग अलग वेराइटियां बनाई जाती है। तो ईस्ट के लोग खर खाते हैं, पैठा खाते हैं और मोमोज खाते हैं। पेठा में कई तरह के केक बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? खर से अलग वैरायटी बनती है, पैठा केक अलग तरह के बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मोमोज खाते हैं वो लोग। वाइल मतलब जबकि, पीपल लिविंग इन साउथ लाइक टू ईट उत्तपम, डोसा, रसम, सांभर, इडली एंड वड़ा। जबकि साउथ के जो लोग हैं उनको क्या खाना पसंद है? उत्तपम खाना पसंद है, डोसा पसंद है, रसम पसंद है, सांभर पसंद है और इडली एंड वड़ा पसंद है। आपको भी अच्छा लगता है ना ये साउथ की डिशेस? खाते हो ना आप लोग? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस जोन 1। नेम एनी 2 फूड आइटम मोस्टली कंज्यूम्ड बाय द पीपल लिविंग इन नॉर्थ इंडिया। आपको यहाँ 2 फूड आइटम लिखने हैं जो नॉर्थ इंडिया के लोग स्पेशली खाते हैं। अब नॉर्थ इंडिया के लोग आपने देखा था क्या खाते हैं? नॉर्थ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? दाल, छोले एंड राजमा। नॉर्थ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? देखिए लिखा हुआ NORTH। नॉर्थ के लोग क्या खाते हैं? दाल, छोले एंड राजमा। आपको 2 फूड आइटम के नेम लिखने हैं। अंडरस्टूड? देखिए मैम लिख रही है, आपको भी लिखना है। 1 नंबर पर लिखिए आप DAAL दाल। सेकंड पे लिखा है छोले, CHOLE छोले। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पेज पर देखिए 83 पर। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल ईट अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर डाइट। हम हमारी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं, अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं हम। ऑल दिस फूड आइटम एक्ट्स एज द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इसेंशियल्स मीन्स मैंने पहले ही बताया था, जरूरी। मैं रिपीट करती हूँ, वी विल ईट अ वेराइटी ऑफ फूड इन आवर डाइट। हम हमारी डाइट में वेराइटी, कई तरह के फूड लेते हैं, हम खाते हैं कई तरह के फूड। ऑल दिस फूड, सभी तरह के फूड आइटम्स, ऑल दिस फूड आइटम्स एक्ट अ सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये जो सभी तरह के फूड्स होते हैं ये सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज मीन्स स्रोत, अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का स्रोत होता है इन सभी फूड आइटम में, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। लेट अस नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स। अब हम कुछ न्यूट्रिएंट्स पदार्थ, पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। द सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स क्या होता है? पदार्थ।
इन आर फूड, जो हमारी फूड में होते हैं, वो पदार्थ जो हमारी फूड में होते हैं दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, ग्रो मीन्स बढ़ने में, और हेल्दी रहने में हमारी हेल्प करते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। वो पदार्थ जो हमारे फूड में होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अलोंग विद वाटर एंड रफेज। वो वाटर और रफेज मीन्स वेस्टेज, उनके अंदर क्या होता है? उन सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर कुछ में रफेज होता है, कुछ में वाटर होता है, उनके साथ होते हैं ये। दिस न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से होते हैं वो? 1 नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स, 2 फैट्स, 3 प्रोटीन, 4 विटामिन एंड 5th मिनरल। ये पोषक तत्व मैंने आपको न्यू वर्ड्स में भी रीड करवाए थे, आपको इनका मीनिंग बताया था आपको आगे। अंडरस्टूड? देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है हमें? इस सर्कल में देखिए आप, पेज नंबर 83 पर ये सर्कल दे रखा है ना, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? व्हीट, माइस, गेहूं, मक्का, पोटैटो, आलू, शुगर, इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट्स मीन्स चिकनाई, किसमें होती है? ऑयल, घी, बटर, इनमें क्या होता है? फैट्स होता है। मिनरल्स किस किस में होता है? देखिए, रेडिश, ब्रिंजल, पीस एंड कैबेज, इन सब में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। विटामिन किस में होता है? कैरोट, देखिए सब सारे वेजीज दे रखी है, वाटरमेलन, फ्रूट्स, इन सब में क्या होता है? विटामिन होता है। प्रोटीन किस में होता है? एग, मिल्क, पल्सेस मीन्स दालें, और अदर थिंग दे रखी है, देखिए फिश, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अंडरस्टूड? इन सब से ही हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, वर्क करती है, बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प मिलती है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प मिलती है। हम यदि ये सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पेज नंबर 84 पर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या टॉपिक है? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। यह एनर्जी का मेन सोर्सेज है, मुख्य स्रोत है। मेन मीन्स मुख्य, सोर्सेज मीन्स स्रोत। मेन स्रोत है हमारी बॉडी का। दे आर फाउंड इन सीरियल्स। अनाज, सीरियल मीन्स अनाज, गेहूं, राइस मीन्स मक्का, चावल, राइस मीन्स चावल, पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो, शुगर, माइस, etc। किस किस में होता है ये? सीरियल्स, अनाज में होता है, गेहूं, चावल, आलू, स्वीट पोटैटो, शुगर, माइस, etc। इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। देखिए सारे दे रखे हैं आपको। अंडरस्टूड? फैट्स देखिए अब आप, दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी। ये भी हमें एनर्जी देते हैं। दे हेल्प कीप आवर स्किन स्मूथ एंड शाइनी। ये हमारी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी मीन्स चमकदार रखते हैं। दे कीप अस वार्म, ये गर्म भी रखते हैं हमारी बॉडी को। देयरफॉर दे एक्ट एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ये क्या क्या लगता है? एनर्जी का स्टोर हाउस। स्टोर हाउस समझते हैं आप? जैसे हम सभी के घर में स्टोर रूम होता है, उसमें एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है। ऐसे ही फैट्स क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होता रहता है, और वह स्टोर हाउस, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए, एक्टिव काम करने के लिए, तो वहां से हमें एनर्जी मिलती रहती है। हाई लेवल की एनर्जी हमें, स्टोर हाउस में हाई लेवल की एनर्जी का जहाँ इकट्ठा हो जाती है वो क्या कहलाता है? स्टोर हाउस कहलाता है, और वहां से हमें एनर्जी मिलती है।
हाई लेवल पर वहां पे फैट्स जमा हो गया, फिर हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हमें वहां से एनर्जी गेन होती रहती है। दे आर फाउंड इन ऑयल, ये किस में पाया जाता है? ऑयल में पाया जाता है। ऑयल मीन्स तेल, बटर, घी, नट्स। नट्स क्या होते हैं? जैसे आप पीनट्स खाते हैं, मूंगफली खाते हैं ना। फिश, मीट, क्रीम, मिल्क इटीसी, इन सभी में फैट्स पाया जाता है। अंडरस्टूड? सोर्सेज ऑफ फैट्स, फैट्स के सारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज में सामान्य स्रोत, एटसेट्रा। बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दोनों क्या है? हमारे एनर्जी देने वाले पोषक तत्व हैं। फैट्स फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड विटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट एंड इंटेस्टाइन and help in preventing injury to them. Look at this. फैट जो होता है वसा, वो क्या करता है? हमारे जो विटल ऑर्गन्स होते हैं, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? महत्वपूर्ण अंग। ऑर्गन मीन्स अंग। महत्वपूर्ण ऑर्गन्स के लाइक किडनी, हार्ट एंड इंटेस्टाइन के चारों ओर एक अराउंड मीन्स चारों ओर एक लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं उसको? सुरक्षा कवच। एक लेयर बना लेता है जो हमें चोट लगने से बचाने में हेल्प करता है। प्रिवेंटिंग इंजरी मीन्स चोट लगने से बचाने में, चोट लगने से बचाने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? देखिए मैम ने लिखा है प्रिवेंटिंग एनर्जी, चोट लगने से बचाने में हमारी हेल्प करता है। फैट्स जो होता है हमारे जो विटल ऑर्गन्स होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे किडनी, हार्ट एंड इंटेस्टाइन, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे चोट लगने से हम बच जाते हैं। चोट लगने से बचाने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज पर देखिए 85 पर प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ बढ़ने में, डेवलपमेंट मीन्स विकास करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्पेशली इन बिल्डिंग बोन्स एंड ब्लड। स्पेशली क्या करते हैं ये? मुख्यतः बोन्स को बिल्ड करते हैं और ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई चिल्ड्रन नीड टू टेक मोर प्रोटीन्स। चिल्ड्रंस को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, बहुत सारा प्रोटीन लेना चाहिए चिल्ड्रंस को, इसलिए चिल्ड्रंस को बहुत सारा प्रोटीन लेना चाहिए। मोर मीन्स ज्यादा, टेक मीन्स लेना। मोर मीन्स ज्यादा और टेक मीन्स लेना। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हैंस के अकॉर्डिंग यह बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। दे आर फाउंड इन मिल्क, मीट, eggs, fish and pulses like दाल, peas, beans, etc. etc. ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है? मिल्क में, मीट में, एग में, फिश एंड पल्सेस मीन्स दालें, लाइक दाल, पीस, बीन्स में पाया जाता है। आप उड़द, चना, मूंग जो खाते हैं ना, राजमा, ये देखिए यहाँ पर पल्सेस रखी पूरी आपको, ये पल्सेस में मिलता है, फिश में मिलता है, और ये क्या है? मिल्क है आपका, ये एग। अंडरस्टूड? और ये क्या है? मीट। क्या है ये? मीट। इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ हेयर, स्किन, नेल्स, मसल्स इटीसी। ये हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? ये भी हेल्प करते हैं हमारे हेयर की ग्रोथ में, स्किन की ग्रोथ में, स्किन शाइनी रहे, स्मूथ रहे, नेल्स ग्रोथ में एंड मसल्स में, ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। दे प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। यह बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। दे हेल्प अस स्टे हेल्दी। इसकी हेल्प से हम हेल्दी रहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश फूड, ताजे फल, वेजिटेबल, सीरियल्स इटीसी। ये किसमें पाया जाता है? मुख्यतः ताजे फल में, ताजी सब्जियों में और अनाजों में पाया जाता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन देखिए आप, सोर्सेज ऑफ विटामिन पिक्चर्स देख रहे हैं आप लोग? गुड। एटसेट्रा में देखिए सनरेज आर अ गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी दैट कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। सनरेज क्या होती है? सूरज की किरणें। सूरज की रेज मीन्स किरणें गुड सोर्सेज है, अच्छा सोर्सेज है, अच्छा स्त्रोत। सोर्स मीन्स स्त्रोत,
है विटामिन डी का। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या होता है? सनरेज, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। इसलिए हमें डेली थोड़ा सा धूप में रहना चाहिए, सनरेज, सूरज की किरणों के सामने रहना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पेज नंबर 86, मिनरल्स। अभी हमने क्या क्या रीड किया है? पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड विटामिन। अब लास्ट क्या है हमारा? मिनरल्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स है ये? मिनरल्स। मिनरल मीन्स होता है खनिज। दे हेल्प इन रिपेयरिंग बॉडी सेल्स। ये किसमें हेल्प करता है? बॉडी सेल्स की मरम्मत करने में हेल्प करता है। रिपेयर मीन्स मरम्मत, देखभाल करने या देखभाल करने में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी की कोई सेल्स टूट गई है तो न्यू सेल्स डेवलप करता है। कौन करता है? मिनरल्स करते हैं। दे हेल्प अस कीप आवर बोन्स, गम्स एंड टीथ हेल्दी। ये कीप मतलब रखना, ये हमारी बोन्स, गम मीन्स मसूड़े, एंड टीथ को हेल्दी रखते हैं। दे आर फाउंड इन मिल्क। ये किसमें पाया जाता है? मिल्क में, एग में। मिल्क, एग, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा। ये मुख्यतः मिल्क में, एग में, फ्रेश मतलब ताजे फ्रूट्स और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स देखिए, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आप पिक्चर देखा आपने? कैरोट, रेडिश, ब्रिंजल, पीस, इट मीन्स ये लीफी वेजिटेबल। फ्रेश फूड, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, एग्स, मिल्क, इन सब में क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाए जाते हैं। वाटर एंड रफेज, पानी और रफेज। रफेज मिलता है वेस्टेज चीज जो होती है ना, जो हमारी फूड में होती है, वो चीजें। इन एडिशन टू द अबव 5 न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हम जो 5 पोषक तत्व लेते हैं ना, उनमें वाटर और रफेज भी एक अपना काम करते हैं, हमारी बॉडी में अपना इंपॉर्टेंस देते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये भी। वाटर क्या होता है? वाटर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी हमारे डाइट का, हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो डाइट है उसका मुख्य भाग होता है। पार्ट मीन्स भाग, इंपॉर्टेंट मीन्स मुख्य। वी मस्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। इसलिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हम जो खाना खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में ये वाटर हमारी बॉडी की हेल्प करता है। हमने खाना खा लिया, यदि हम खाना सूखा खाते रहते हम पानी नहीं पीते तो हमारे गले में फंसता है, जैसा लगता होगा आपको। और फिर खाना खाने के बाद हमने पानी नहीं पिया तो हमें घबराहट होती है। आपने आधा 1 घंटा पानी नहीं पिया, खाना खाने के जस्ट बाद हाफ एन आवर तक यदि आपने वाटर ड्रिंक नहीं किया तो आपको घबराहट होने लग जाएगी। इसलिए खाना खाने के कुछ देर बाद हमें अच्छे से पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट हैपन विदाउट वाटर। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है शोषण करना। अच्छे न्यूट्रिएंट्स को वो शोषित करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर क्या करता है? पोषक तत्वों को शोषित करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम पानी नहीं पियेंगे तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। यदि हमने पानी नहीं पिया तो हम पोषक तत्वों को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब, शोषित नहीं कर पाएगी और पोषक तत्वों को आगे की ओर ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसलिए हमें पानी पीना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प द रिमूव वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी हेल्प करता है, रिमूव मीन्स हटाने में या निकालने में, ये रिमूव करता है हमारी बॉडी से वेस्ट चीजों को, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। आप जो वाटर पीते हैं, देखा आपने, आप कहते हो टॉयलेट आ रहा है, तो हम जो पानी पीते हैं ना, उसमें से मेन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्टेज जो होता है वो यूरिन के द्वारा पास हो जाता है। अंडरस्टूड? रफेज एंड फाइबर मीन्स होता है रेशेदार और रफेज मीन्स
वेस्टेज लाइक वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, पानी और दूसरे पोषक तत्व। रफेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, उनका भी हमारी बॉडी में होना मुख्य होता है। लाइक वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, रफेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जिस तरह पानी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर पोषक तत्व रफेज भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फाइबर्स, वी गेट रफेज फ्रॉम सीरियल्स, हमें रफेज किससे मिलता है? रफेज मीन्स फाइबर, फाइबर मीन्स रेशेदार चीजें। किससे मिलता है हमें? सीरियल्स मीन्स अनाज, रो फ्रूट्स एंड कच्चे फल और सब्जियों से मिलता है। दे हेल्प आवर बॉडी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्मूथली। ये क्या करता है? हमारी बॉडी, हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी से स्मूथली डाइजेस्ट करता है। स्मूथली मतलब सॉफ्टली। जैसे हमने खाना खाया और उसको पचाना है, तो कौन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? फाइबर्स उसको कैरी आउट, पचाने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करने में हेल्प करते हैं फाइबर्स। अंडरस्टूड? पेज नंबर 87 पर देखिए अब आप। प्रैक्टिस जोन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट पेज नंबर 87 पर देखिए आप। प्रैक्टिस जोन 2, प्रैक्टिस जोन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा मैंने लिखा है आपको भी लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गेट अस एनर्जी, हमें एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं एंड फैट्स देती हैं। लिखिए आप लोग कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फैट्स की FATS, फैट्स। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, बढ़ने में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन्स। What is the role of water in our body? क्वेश्चन 2 है कि हमारी बॉडी में वाटर का क्या रोल है, क्या काम करता है वाटर? आंसर, द वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बैलेंस डाइट, नेक्स्ट है टॉपिक बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। क्या होता है संतुलित भोजन? यदि हम प्रॉपर खाना खाते हैं तो हम बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। यदि हम प्रॉपर खाना कम खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, बीमार रहने लगेंगे। यदि हमने बहुत सारा ओवर ईटिंग कर ली, ज्यादा खा लिया, तो हम लेजी रहने लग जाएंगे, हम फैट हो जाएंगे, लेजी रहने लग जाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमें। अंडरस्टूड? देखिए आप, आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, हमारी बॉडी किसकी तरह? एक मशीन की तरह है। To allow it to function properly, we must provide proper nutrients to it. हमारी बॉडी को काम करने के लिए प्रॉपर जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। काम करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यदि वी टेक, हम लेते हैं टू मच, बहुत सारा, टू मच मीन्स ज्यादा या बहुत सारा, टू लिटिल या कम, टू लिटिल मीन्स कम। न्यूट्रिएंट्स, यदि हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं या बहुत कम ले लेते हैं, इट में रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट इन इम्प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, हमारी बॉडी जो है प्रॉपर काम नहीं करेगी। फंक्शन मतलब काम, फंक्शनिंग मतलब काम करना, है ना? हमारी बॉडी प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी। दिस इज एंड टर्न विल अफेक्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, इसका अफेक्ट जो है, इसका प्रभाव हमारे ग्रोथ पर पड़ेगा। ग्रोथ मीन्स बढ़ने पर और विकास पर पड़ेगा। यदि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं या कम खाना खा लेते हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खा लें या कम न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खा लें, तो ये हमारी बॉडी के लिए इम्प्रॉपर होगा, सही नहीं होगा। हमारी बॉडी को सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। इसका इफेक्ट क्या होता है? हम ग्रोथ नहीं कर पाते प्रॉपर और प्रॉपर विकास नहीं कर पाती हमारी बॉडी। मेकिंग अस लेजी और सिक, हम क्या हो जाएंगे? लेजी, लेजी मतलब आलसी हो जाएंगे या फिर बीमार रहने लग जाएंगे।
Hence, our diet should contain all the nutrients in a proper amount. इसलिए हैंड्स के अकॉर्डिंग हमें जितने भी पोषक तत्व हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. यह बैलेंस डाइट कहलाता है. प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यहाँ क्या समझा रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा लेना और कम लेना हमारे लिए हानिकारक होता है. यहाँ कुछ अभ्यास बताए गए हैं, प्रैक्टिस बताई गई है. प्रिवेंट मीन्स बचने के लिए और लॉस मीन्स खोने के लिए. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों को खोने और बचने के लिए उनको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें. डू नॉट ओवर कुक फूड न्यूट्रिएंट्स एज न्यूट्रिएंट्स मे गेट लॉस ऑन हीटिंग. इसका मतलब होता है ओवर कुक मीन्स ज्यादा पक जाना. खाना ज्यादा नहीं पकना चाहिए, जिससे क्या होता है हीट मतलब उसकी गर्मी से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. लॉस्ट मीन्स खत्म होना या नष्ट होना. पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं. यदि हमें खाने को ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएं. वॉश वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए. फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस बिफोर यूज इट. हमें फ्रूट्स, अनाज, वेजिटेबल और पल्सेस यूज में लेने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, यूज मीन्स उपयोग में लेने से पहले हमें वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए. हाउ यूवर डू नॉट सोक देम इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन्हें ज्यादा टाइम तक पानी में नहीं रखना चाहिए. Do not wash vegetable or fruits after cutting and peeling as it washes away the vitamins and minerals. हमें वेजिटेबल और फ्रूट को काटने के बाद या पीलिंग, ऊपर का कवर छीलने के बाद, ऊपर का जो उनकी स्किन होती है ना उसको हटाने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके विटामिन और मिनरल्स वॉश हो जाएंगे, उसमें से धुल जाएंगे. इसलिए काटने से पहले ही हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स को धोना चाहिए. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पेज नंबर 88. पेज नंबर 88 पर 4th नंबर का देखिए यहाँ. डू नॉट लीव कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लीव मीन्स छोड़ना, कट मीन्स कटे हुए वेजिटेबल और फ्रूट्स को एयर में लंबे टाइम तक छोड़ना नहीं चाहिए. इट मोर रो ग्रीन वेजिटेबल्स और बॉइल्ड फूड रादर देन फ्राइड और जंक फूड. हमें रो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाना चाहिए और बॉइल्ड फूड लेना चाहिए. 5th से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. 5th नंबर पर देखिए. ईट मोर रो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बॉइल्ड फूड रादर देन फ्राइड और जंक फूड. हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और बॉइल्ड फूड खाना चाहिए, बल्कि हमें फ्राइड और जंक फूड नहीं खाना चाहिए. फ्राइड मीन्स तले हुए, तले हुए और जंक फूड खाने की बजाय रादर मीन्स बल्कि हमें ज्यादा से ज्यादा, मोर मीन्स ज्यादा, ग्रीन वेजिटेबल और बॉइल्ड फूड खाना चाहिए. कवर फूड प्रॉपरली. फूड को प्रॉपर कवर करके रखना चाहिए. कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स. हमें फूड को एयर टाइट कंटेनर मीन्स बर्तन में रखना चाहिए जिसमें एयर पास न हो सके. एयर टाइट कंटेनर मीन्स बर्तन में रखना चाहिए. अंडरस्टूड. एटसेट्रा. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड इज वेस्टेड ड्यूरिंग फंक्शंस एंड फेस्ट्स. फेस्ट मतलब होता है, फीस्ट मीन्स होता है कोई दावत या किसी के यहाँ हम निमंत्रण पर जाते हैं
फंक्शन मीन्स कोई प्रोग्राम, मैरिज, बर्थडे पार्टी, लाइक अंडरस्टूड। तो हमें किसी फंक्शन या फेस्ट में जब हम जाते हैं तो हमें उस दौरान फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड सच वेस्टेज ऑफ फूड। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should avoid such wastage of food and take only the amount of food that we can eat. हमें जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उतना ही फूड टेक मिस लेना चाहिए, ओनली उतना ही अमाउंट या उतना ही खाना लेना चाहिए, उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस ऑन 3. Suggest a way to prevent the lost nutrients from the food item. हमें फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स को बचाने से हमें यहाँ एक फूड आइटम के बारे में बताना है, एक सजेशन देना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं हो। किसमें न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए? देखिए, हमने 6 मेथड पढ़े थे इसके। देखिए आप पेज नंबर 87 पर हमने 1 2 3 87 पर 88 पर 4 5 6 ये 6 पढ़े थे, जिससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लॉस नहीं होने देना चाहिए। तो उसमें से एक हमने लिखा है, वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पल्सेस बिफोर यूज। अंडरस्टूड? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के फूड। ह्यूमन बीइंग हैव लर्न टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। ह्यूमन मीन्स मनुष्य, ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, खाना खाना सीखते हैं। कैसे टाइप के? देखिए आप, द सोर्सेज फ्रॉम विच द फूड इज ऑब्टेन्ड एंड द वे इट इज कंज्यूम्ड हाउएवर डिफर्स। वो फूड आइटम जिनसे हमें फूड प्राप्त होता है उनको कंज्यूम करने के लिए हमें कई तरीके ग्रहण करना चाहिए। फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड आइटम जो हमें किसी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। देखिए, फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमें ये सब किससे मिलता है? फूड आइटम जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें हमें प्लांट से मिलता है। वाइल्ड फूड आइटम लाइक, जबकि दूसरे फूड आइटम लाइक जैसे मीट, फिश, एग आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, यह हमें एनिमल से मिलता है। फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। वो फूड आइटम जो एनिमल से मिलते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में, रिच मतलब ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। पीपल हु ईट ओनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट बट नो एग्स। वो पीपल जो केवल फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं और एग नहीं खाते हैं। एग, फिश एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। वो एग, फिश और मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेरियंस कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी कहलाते हैं। पीपल हु ईट एग्स, फिश, मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वो पीपल जो एग्स, फिश, मीट खाते हैं नॉन वेजिटेरियंस कहलाते हैं। रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ मीन्स कच्चा, कुक्ड मीन्स पका हुआ खाना, कच्चा और पका हुआ खाना। वी कैन ईट सम फूड्स रॉ। कुछ फूड्स हम रॉ के रूप में खाते हैं, बट सम वी कैन ओनली ईट आफ्टर कुकिंग। कुछ को हम पकाने के बाद खाते हैं। मोस्ट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। फॉर एग्जाम्पल्स लेमन्स, एप्पल्स, कुकुम्बर्स, कैरेट्स एंड रेडिशेस। हम मोस्ट फ्रूट्स, अधिकतर फ्रूट्स को कच्चा ही खाते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स जिसको हम रॉ के रूप में खाते हैं। कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल के लिए लेमन खाते हैं हम, एप्पल्स खाते हैं, कुकुम्बर मीन्स खीरा ककड़ी, कैरेट गाजर, मूली, आप इन सबको कच्चा ही खा सकते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज एंड ब्रिंजल्स कैन बी ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग। कुछ वेजिटेबल जिनको हम कुकिंग पकाकर खाते हैं,
पकाने के बाद ही खाते हैं वो कौन सी होती है? पोटैटो और ब्रिंजल। हम इनको पकाकर ही खाते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए 89 पर, सम ऑफ फूड आइटम कैन बी ईटन रो एज वेल एज आफ्टर कुकिंग दैम। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज एंड कैबेज। कुछ रो फूड आइटम, कच्चे फूड आइटम्स वो हैं जिनको हम कुकिंग के बाद ही खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टोमेटोज हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खाते हैं। एंड कैबेज ऑल्सो। अंडरस्टैंड? फूड कंज्यूम्ड रो, जिनमें वो फूड जिनमें रो कंज्यूम्ड होता है। फूड्स कंज्यूम्ड आफ्टर कुकिंग, वो फूड जिनको हम कुक्ड करने के बाद खाते हैं। ये रो मटेरियल हैं, कच्चे हैं, और ये कुक्ड करने के बाद हम खाते हैं। सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ओके, तो ये सैलेड क्या होता है? हमारा रो होता है। फूड्स कंज्यूम्ड रो, देखिए सैलेड, अंडरस्टूड। और ये आफ्टर कुक के बाद खाते हैं हम। एटसेट्रा देखिए, राइस, व्हीट, मीट, फिश, एग्स, etc आर ऑलवेज कुक्ड। चावल, गेहूं, मीट, फिश और एग, ऑलवेज हमें इन्हें, ऑलवेज मीन्स हमेशा इन्हें कुक्ड करने के बाद ही खाते हैं, पका कर ही खाते हैं। वी शुड अवॉइड ईटिंग ओनली एंड फ्राइड फूड आइटम व्हेन वी आर सिक। हमें ऑयली और फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हम इन्हें खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सिक हो जाएंगे। ज़्यादा हम फ्राइड और ऑयली खाना खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सिक हो जाएंगे। सिक मीन्स बीमार। दिस फूड आइटम्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और यह जो फूड आइटम होते हैं ऑयली और फ्राइड, ये डाइजेस्ट होने में भी हमें डिफिकल्ट करते हैं, परेशान करते हैं, हमें दिक्कत होती है, स्टमक पेन होने लगता है, एसिडिटी हो जाती है इनसे। अंडरस्टूड? इसलिए हमें बॉयली और कुक्ड खाना खाना चाहिए, न कि ऑयली और फ्राइड। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस जोन 4 देखिए आप। नाउ प्रैक्टिस जोन 4 देखेंगे अब हम। प्रैक्टिस जोन 4, क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना या मिलना। वो फूड आइटम के एग्जाम्पल दीजिए जो आपको प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं और एनिमल सोर्सेज मीन्स स्रोत से मिलते हैं। अंडरस्टूड? आंसर लिखेंगे, फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, वो फूड आइटम जो प्लांट से मिलते हैं। फर्स्ट वेजिटेबल, सेकंड फ्रूट्स, थर्ड सीरियल्स, etc एटसेट्रा। ओके, वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, सीरियल्स मीन्स अनाज में मिलते हैं। लिखा आपने, मैम ने लिखा जैसा। नेक्स्ट देखिए, फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स, वो फूड आइटम जो एनिमल से मिलते हैं। मीट, एग एंड मिल्क। क्या क्या मिलता है एनिमल से हमें? मीट मिलता है, मांस, एग मिलते हैं, एग्स एंड मिल्क मिलता है। जैसा मैम ने लिखा है आपको एज इट इज लिखना है। विच फूड आइटम कैन बी ईटन रो एज वेल एज कुक्ड, वो कौन सा फूड आइटम है? विच मीन्स कौन सा फूड आइटम है जो रो, वो कौन सा फूड रो आइटम, रो वाला जो फूड आइटम है जो पकाकर हम खा सकते हैं। रो मीन्स कच्चा फूड आइटम, वो कौन सा है जिसको हम पकाकर खा सकते हैं? टोमेटोज एंड कैबेज। TOMATOES tomatoes and CABBAG cabbage are food items can be eaten raw as well as cooked। टोमेटो और कैबेज जो ऐसे फूड आइटम हैं, इनको हम कुक्ड करके खा सकते हैं। इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं सैलेड के रूप में, और इनको हम कुक्ड करके भी खा सकते हैं। ये वो ऐसे रो फूड आइटम्स हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड। कुक्ड फूड को कुक करने के अलग अलग मेथड देखिए यहाँ पे कौन कौन से मेथड हैं। वी हैव सीन दैट सम आइटम्स कैन बी कंज्यूम्ड ओनली आफ्टर कुकिंग। यहाँ हम कुछ फूड आइटम्स देख सकते हैं जिनको कुक करने के बाद हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उपभोग करते हैं। व्हेन वी यूज डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग, यहाँ डिफरेंट वेज दे रखे हैं इनको करने के लिए। वी इंजॉय अ वैरायटी ऑफ टेस्ट, जिससे हम इंजॉय के साथ वैरायटी ऑफ टेस्ट लेते हैं। अंडरस्टूड? कुछ फूड आइटम होते हैं जिनको हम फ्राई करते हैं,
कुछ होते हैं जिनको हम बॉईल करते हैं, किसी को बैक करते हैं, किसी के स्टीम करते हैं, तो उनको हम डिफरेंट वे से कुकड करते हैं और उनका टेस्ट लेते हैं। अंडरस्टूड? मेथड ऑफ कुकिंग फूड, खाना कुकड करने का मेथड कौन कौन से होते हैं? देखिए, डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुकड बाय डिफरेंट मेथड। अलग अलग तरह के जो फूड आइटम है उनको अलग अलग तरह से हम कुकड करते हैं, मतलब पकाते हैं, फ्राइंग करते हैं, तलते हैं, स्टीमिंग मीन्स भाप कर देते हैं, बैक करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, प्रिजर्विंग करते हैं एंड बॉइलिंग आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड्स। यहाँ कितने सारे कुकिंग फूड के बेकिंग वाला, कुकड वाला पार्ट दे रखा है। देखिए कौन किस किस तरह से हम कुकड करते हैं फूड को। फ्राई करते हैं, तलते हैं, स्टीमिंग करते हैं, बैक करते हैं। हम केक को बेक करके खाते हैं ना, रोस्टेड करते हैं हम ड्राई फ्रूट्स होता है जैसे केशो, एलिमेंट्स, इनको रोस्टेड करके खाते हैं। प्रिजर्व करते हैं, बॉइलिंग में उबालते हैं। डिफरेंट मेथड यहाँ कुकड करने का दिया हुआ है। राइस इज अ कुकड, राइस को हम कुकड करते हैं बाय बॉइलिंग, राइस को हम उबाल कर करते हैं। इडली इज कुकड बाय स्टीमिंग, इडली को स्टीम करके खाते हैं। ब्रिंजल एंड पीनट्स मीन्स मटर के दाने, पीनट्स मीन्स मटर के दाने आर कुकड बाय रोस्टिंग, इनको हम रोस्ट करके खाते हैं, ब्रिंजल को और मटर के दानों को। पूरी एंड जलेबी, वाओ, पूरी एंड जलेबी आर कुकड बाय फ्राइंग, पूरी और जलेबी को हम तलकर खाते हैं। एंड ब्रेड्स एंड केक्स आर कुकड बाय बेकिंग, ब्रेड और केक को हम बेक करके खाते हैं, ओवन में, माइक्रो ओवन में बेक करके खाते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पेज 90 पर देखिए आप। देखिए फूड आइटम्स दे रखे हैं, केक, आइसक्रीम, वाओ सबको पसंद है केक और आइसक्रीम तो। ब्रेड, पोटैटो, वेजी कुछ यहाँ पर देखिए, एग को बॉईल करते हैं। सम ऑफ फूड आइटम्स कैन बी कुकड बाय मोर देन वन मेथड, फॉर एग्जाम्पल एग कैन आइदर बी बॉइल्ड और फ्राइड। कुछ फूड आइटम हैं जिनको एक से ज्यादा मेथड से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग कैन बी आइदर बी बॉइल्ड, इसको बॉयल भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? थिंग्स नीडेड फॉर कुकिंग फूड, वो वस्तुएं जिनका यूज हम खाना बनाने के लिए करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, फूड वॉज कुकड ऑन वुड फायर, बहुत समय पहले क्या होता था, खाना किससे बनाया जाता था? लकड़ी से आग जलाकर पकाया जाता था। यूज किया जाता था मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, आयरन मीन्स लोहे के बर्तन, और ब्रिंज यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, पीतल के बर्तन। बहुत समय पहले खाना लकड़ी से आग जला के पकाया जाता था। फिर किसका यूज हुआ? मिट्टी के बर्तन का यूज हुआ, आयरन के बर्तन, लोहे के बर्तन का यूज हुआ, ब्रॉन्ज मीन्स पीतल के बर्तनों का यूज करके खाना बनाया गया। हाउएवर, तथापि, इन मोस्ट ऑफ आवर होम्स फूड इज कुकड ऑन गैस स्टोव। अब हमारे घर में खाना किस में बनाया जाता है? गैस स्टोव में बनाया जाता है। देखिए ये गैस स्टोव दिख रहा है आपको, ये रहा गैस स्टोव। अ सोलर कुकर यूज हीट फ्रॉम द सन टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए सोलर कुकर का भी यूज किया जाता है। देखिए ये सोलर कुकर का यूज हो रहा है। सन से जो हीट आती है ना, तो उससे खाना बनाया जाता है। देखिए सोलर कुकर के द्वारा। हॉट प्लेट्स एंड ऑन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग, गरम प्लेट्स और ओवन का भी यूज कुकिंग के लिए किया जाता है। देखिए ये ओवन दिख रहा है इसको आपको, OVEN ओवन दिख रहा है ना आपको, इसका यूज भी खाना पकाने किया जाता है। द रन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के द्वारा भी बनाया जाता है। वेरियस यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, इस तरह अलग अलग तरह के बर्तनों के द्वारा हम खाने को कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों का यूज खाना बनाने के लिए किया जाता है। These utensils are made of iron,
एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। इनमें खाना बनाने के लिए हम कौन कौन से बर्तनों का यूज करते हैं? खाना बनाने के लिए हम लोहे के बर्तन, एल्यूमिनियम मीन्स जर्मन के बर्तन और स्टील के बर्तनों का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर आर वेरी कॉमनली यूज टू कुक फूड। प्रेशर कुकर कॉमन है खाना पकाने के लिए। सभी दाल और पोटैटो हम किस में बॉईल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कुकर में बॉईल करते हैं। इट मीन्स प्रेशर कुकर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस ऑन 5 देखिए अब आप। लुक एट दिस प्रैक्टिस ऑन 5। मैच द फूड आइटम्स विद द वे दे आर कुक्ड। वो फूड आइटम जिनको अलग अलग तरीके से कुक्ड किया जाता है, पकाया जाता है। समोसा क्या करते हैं? हम बॉईल करते हैं, रोस्टिंग करते हैं या फ्राइंग करते हैं? फ्राइंग, FRYING, फ्राइंग मीन्स तलना। ए लिखिए आप। केक क्या करते हैं हम? बेक करते हैं। यहाँ बी लिखिए, BAKING, बेकिंग। राइस को हम बॉईल करते हैं, BOILING, बॉइलिंग। कॉर्न, मक्का के जो दाने होते हैं ना, कॉर्न, ROASTING, रोस्टिंग करते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? ओके, यहाँ आपका चैप्टर 6 फूड एंड न्यूट्रिशन फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।